बलोचिस्तान में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है ये इंडिया ही करवा रहा है, ठीक है। नहीं, अच्छा अगर लेट्स सपोज एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं, पहले नंबर पे तो मेरी ये चीज समझ में नहीं आती, अच्छा लाहौर में क्यों नहीं कुछ करवा देता, पंजाब में क्यों नहीं करवा देता, लेकिन एक मिनट के लिए समझ लेते हैं कि इंडिया करवा रहा है। मफाद आता है इंडिया के वहाँ पे। हम रोक क्यों नहीं लेते, हमारी गवर्नमेंट, हमारी फोर्सेज, हमारे अदारे रोक दें कि भाई इंडिया करवा रहा है। अभी तो उन्होंने बकायदा कि एरिया कवर कर लिया बलोचिस्तान में, जो BL है उन्होंने बोला कि भाई इधर ना तो पाकिस्तान आर्मी आए, वार्न कर दिया, ना चाइना आए ना कोई और आए। आप मुझे ये बताएं, हम अपने ही मुल्क में रहते हुए जिन लोगों के पास इतने सोर्सेज भी नहीं है, कच्चे के डाकुओं की बात कर रहा हूँ, है ठीक है, आप उनको टैकल ही नहीं कर सकते। तो फिर आप हैंडल नहीं, आप इसमें भी कह दें ये अफगानिस्तान आ गया या इंडिया आ गया, इसमें भी कह दें। सर नहीं, इसमें अफगानिस्तान और इंडिया चले हम नहीं कहते नहीं है, लेकिन है उनका भी हाथ। अच्छा, इसमें भी उनका हाथ जी है। पाकिस्तान में महंगाई के पीछे किसका हाथ? इंडिया के साथ हमारा फटा है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फौजें निकली हैं तो इंडिया के मफाद जो थे वो अफगानिस्तान में थे, हमारे मफाद भी अफगानिस्तान में थे। हमने अपना जोर लगाया, हमारी गवर्नमेंट ने, कि हमारे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। इंडिया ने अपने पत्ते फेंके, लेकिन इंडिया जीत गया ना। इंडिया जो है वो जो है इस मामले में कह लें कि उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो विन हो गई। इस महीने बिजली का बिल कितना आया आपका, इस ये शॉप का? 22,000। इसका क्या रेंट क्या है? 66,000। ओहो 66,000 रेंट है, 22,000 बिल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर आजकल भारत का नाम पाकिस्तान से ज्यादा लिया जाता है। कुछ भी हो जाता है, चाहे बलूचिस्तान के अंदर हो, चाहे फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे बिजली ही क्यों ना चली जाए, लेकिन उसका जिम्मेदार हमेशा भारत को बता दिया जाता है। इसी बात को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट शोएब चौधरी ने बात की है, तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1,000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। सर इसका मुख्तसर सा जवाब तो ये है कि इसके पीछे जो हाथ है वो इंडिया का है। अच्छा, वो भारत का है, डेफिनेटली ऐसा ही है। ये हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है, ये बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि इसके पीछे इंडिया है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मैं आपको बोलूंगा यार ये आपने बात तो कर दी, इसे लॉजिकल जवाब दें कि यार कैसे इंडिया। लेट्स सपोज इधर आपके दुकान में चोरी होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप कह देंगे ये इंडिया से कोई चोर आया था, तो मैं आगे से पूछूंगा ना कि कैसे यार, आपको कैसे पता है? सर ये तो बायोलॉजिकल है ना। अच्छा, आप देखें कि इंडिया के साथ हमारा फटा है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फौजें निकली हैं तो इंडिया के मफाद जो थे वो अफगानिस्तान में थे, हमारे मफाद भी अफगानिस्तान में थे। हमने अपना जोर लगाया, हमारी गवर्नमेंट ने, कि हमारे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। इंडिया ने अपने पत्ते फेंके, लेकिन इंडिया जीत गया ना। इंडिया जो है वो जो है इस मामले में कह लें कि उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो विन हो गई। ठीक है। अच्छा, और अभी आप कह रहे हैं इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो इस टाइम बलोचिस्तान की सूरत हाल है ना, इसके पीछे BLA के साथ जो उनसे अफगान तालिबान, जो उनसे अफगानिस्तान से तालिबान है, वो इन्वॉल्व है। सर वो इंडिया के करते धरते हैं। वो इंडिया के अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, वो इंडिया के डेफिनेटली ऐसा है। आप देखें ना, ये तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो विन कर गया अपनी खारजा पॉलिसी, तो वो अब वहां से जो है वो यूज कर रहे हैं वहां के अफगान तालिबान को, जो भी उनकी प्रॉक्सीज हैं ये अफगानों की। अच्छा, उनको यूज क्या वजह है कि एक मुसलमान के अगेंस्ट है, मतलब ये एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान के लोग हैं तो मुसलमान है ना, तो वो यहाँ पे अटैक कर रहे हैं एक नॉन मुस्लिम के कहने पे। इतने हमारा मतलब ईमान कमजोर है। सर ये ईमान की बात यहाँ पे नहीं रह जाती। अच्छा। ये आप तो अगर दुनियादारी की बात करें ना, तो दुनियादारी में मामला जो है वो हमसे, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल नील है। अच्छा, फॉरेन मिनिस्ट्री बिल्कुल नील है। क्यों कि फॉरेन मिनिस्ट्री किसी भी बात को, किसी भी काम को हैंडल नहीं कर पा रही। उसकी जिंदा मिसाल अफगानिस्तान है, आपका हमसाया है बलोचिस्तान है। आप देख लें बलोचिस्तान में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है ये इंडिया ही करवा रहा है, ठीक है। नहीं, अच्छा अगर लेट्स सपोज एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं, पहले नंबर पे तो मेरी ये चीज समझ में नहीं आती, अच्छा लाहौर में क्यों नहीं कुछ करवा देता, पंजाब में क्यों नहीं करवा देता, लेकिन एक मिनट के लिए समझ लेते हैं कि इंडिया करवा रहा है। मफाद आता है इंडिया के वहाँ पे। हम रोक क्यों नहीं लेते, हमारी गवर्नमेंट, हमारी फोर्सेज, हमारे अदारे रोक दें कि भाई इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है। सर हमारी आर्मी जो है वो लगी तो हुई है इस मामले में पीछे, उनके मतलब जो भी वो उनसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है कि वो रोक नहीं पा रहे, इसका तो हमें उनसे गिला शिकवा है ना, ठीक है, कि भाई आप क्यों नहीं रोक पा रहे। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जो एक टेररिज्म वो हमारे मुल्क में करवा रहा है, आप उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, आप ये पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि वहां पे उसको, जब वहां पे कोई जरा सा भी मच्छर भी मरता है उनका, वो कहते हैं पाकिस्तान ने करवा दिया, पाकिस्तान के ऊपर वो अटैक भी कर देते हैं। उसमें लेट्स सपोज जैसे बम्बई अटैक हुआ, वो उसकी अगर 26/11 की बात करें
तो वहां पे तो उन्होंने बताया ना कि अजमल कसाब ये यहाँ से आया था, सर, वो ये सारी चीजें थी। और फिर अगर बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में भी अक्सर हमारे खुद ऐसे जो कश्मीर साइड के एरिया के लोग हैं, इवन जिसे मुजाहिदीन हम लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो तो खुद कहती हैं कि हाँ भाई हम वहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं। जो कश्मीर पाकिस्तान की मुजाहिदीन है। हाँ। नहीं, एक्टिविटीज वो तो जिहाद है ना, वो अच्छा। तो एक जिहाद है, वो तो हम पे भी फर्ज है, ठीक है। वो एक हमारी टेरिटरी है, वो कश्मीर कोई चले जी हमारी नहीं है तो वो इंडिया की भी नहीं है, अच्छा, ठीक है। इंडिया क्यों उसके ऊपर बराजमा हुआ है, उसके ऊपर काबिज हुआ है? ठीक वजह हो गया। जब अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ ने एक चार्टर आपको पास कर दिया हुआ है कि जी ये आप कश्मीरियों की डिस्प्यूटेड एरिया जी है, जी आप उसकी उनकी मुतनाज़ इलाका है। मुतनाज़ा इलाका है। लेकिन वो इंडिया वाले खैर इस चीज को नहीं मानते, वो कहते हैं कि भाई ये तो हम फिर यही होगा ना, फिर जहाद होगा, फिर तंजीमें फिर लड़ते हैं ना, फिर अब देख लें हम इधर फलस्तीन में क्या हो रहा है, ठीक ठीक है। है। ये भी मकबूजा फलस्तीन है जिसके ऊपर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, कितना जुल्म कर रहा है वो, ठीक है। है। आप कह रहे हैं मुसलमान जो है वो मुसलमान को मार रहा है, ये मुसलमान को मरवा रहा है। मुसलमान को मारने मरवा की रहा तो है। दूर की बात अच्छा, है, मरवा यूनिटी रहा है। क्यों नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों की? यूनि- देखें अफगानिस्तान की जो आप कह रहे हैं कि इंडिया के कहने पे पाकिस्तान के अगेंस्ट, ईरान पाकिस्तान के साथ आपको पता है रिसेंटली हमारे तल्लुकात खराब हुए थे। इवन अभी भी उन्होंने वार्न कर दिया कि भाई आपने अगर गैस पाइपलाइन का जी प्रोजेक्ट हाँ, पूरा जी ना हाँ। किया तो ये होगा। यानी हमारे तल्लुकात ईरान सऊदीया के तल्लुकात खराब हैं। ऐसे मुख्तलिफ कंट्रीज के जो मुसलमान हैं आपस में लड़ रहे हैं। सर उसकी वजह यही है, यूनिटी नहीं है, बिल्कुल हाँ, ऐसे क्यों ही नहीं है? यही उस तो मैं कह रहा हूँ। वो उसकी यूनिटी ना होने की वजह ये है कि जो आप अगर इसराइल को ले लें या यूरोपीय यूनियन को ले लें, अमेरिका, ये सब लोग अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं। ये अपने जितने मामलात हैं, जिस चीज में इनको नजर आता है कि किसी चीज में हम वीक तो नहीं है, उस पर काम करते हैं, उसको वो इल्जाम नहीं लगाते, वो काम करते हैं, वो इसको इम्प्रूव करते हैं, वो फिर दुनिया पे हुकूमत करते हैं। ठीक है, वो और फिर हमारा काम- वो फिर हमें करते हैं ब्लैकमेल। ठीक वो है। फिर हमें कहते हैं कि भाई आराम ना, नहीं तो चंड मारांगा तेरे मुंह ते जो तू बोलिया थे। ऐसे ही वो है। कहता जी माई बाप मैं हाजिर, मैं नहीं बोलांगा। और उसकी रीजन ये है ना, लेट्स सपोज अमेरिका अगर हमारे पे प्रेशर डालते हैं, आज ईरान और पाकिस्तान का गैस लाइन का प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं अमेरिका की वजह से रुका है। और उसकी रीजन ये है कि हमने उनसे डॉलर लिए हैं, हम इल्जाम लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियन ये कहते हैं जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, लेकिन ये नहीं देखते कि फिर हेल्प के लिए जाना हमने अमेरिका के पास ही है। सर उसके यही तो बात है, हम उसके क्या उसे कहते हैं कि उसके मतलब काणे हैं ना, पंजाबी में वो कहते हैं, हम अच्छा। तो काणे हैं उसके। वो हमें पैसा देता है, हमें क्या देता है यार, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। एक बात है, हमारे politician को- पाकिस्तान को तो कुछ नहीं ना मिलता, अवाम को तो कुछ नहीं ना। अवाम तो इस वक्त इंतहाई जो है वो परेशानी। कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि मिडिल तबका है। और जो थोड़ा सा आप साइड पे जाते चले जाएं आपको, तो वो तो अपना पैसा लगा रहे हैं, कमा रहे हैं। जो मिडिल तबका है, जो लो तबका है, उसको वो खींच रहे हैं, उससे खींच रहे हैं, खा रहे हैं। उनका हिसाब तब चल रहा है। अच्छा, बलोचिस्तान की सूरत हाल आपको बेहतर होती नजर आ रही है, या पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर नजर होती आ रही है, या फिर ये कभी हम कच्चे के डाकू सुन लेते हैं? शायद आपने भी सुना जी हाँ, होगा जी कि हाँ। कच्चे के डाकू आ गए, कभी बलोचिस्तान की ये सिचुएशन हो जाती है। अभी तो उन्होंने बकायदा एक एरिया कवर कर लिया बलोचिस्तान में, जो BL है, उन्होंने बोला कि भाई इधर ना तो पाकिस्तान आर्मी आए, वार्न कर दिया, ना चाइना आए, ना कोई और आए। आप मुझे ये बताएं, हम अपने ही मुल्क में रहते हुए जिन लोगों के पास इतने सोर्सेज भी नहीं है, कच्चे के डाकुओं की बात कर रहा हूँ, है, ठीक है, आप उनको टैकल ही नहीं कर सकते। तो फिर आप आप हैंडल नहीं, ही आप इसमें भी कह दें अगर- ये अफगानिस्तान आ गया या इंडिया आ गया, इसमें ये- भी कह दें। सर नहीं, इसमें अफगानिस्तान और इंडिया चले हम नहीं कहते नहीं है, ठीक लेकिन है उनका भी हाथ। अच्छा, इसमें भी उनका हाथ जी है। है। देखिए, आपने सुन लिया कि पाकिस्तान के लोग इतना ज्यादा मानसिक पीड़ित हैं कि इनके देश के अंदर कुछ भी होता है तो ये कह देते हैं कि भैया इसमें भारत कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो जाए तो उसमें बोल दो कि भैया भारत करा रहा है, अमेरिका करा रहा है। दो नाम आप लेते हैं तो पाकिस्तान की जनता ये मान लेती है कि हाँ भैया वही करा रहे होंगे, और ऐसे ऐसे कामों को ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ जो होते हैं कि भारत करवा रहा है, जिनको सुनकर आपकी हंसी निकल जाएगी। जैसे बिजली पाकिस्तान के अंदर चली जाती है तो पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के नेता हैं, इनके जो मीडिया है, वो कहने लगता है कि भैया ये भारत की वजह से चली गई है। इसके अलावा जैसे अभी इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर स्लो हो गया है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया की वजह से हो गया, इंडिया ने जो है हमारी केबल काट दी है। तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा भारत के खिलाफ किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, और जाहिल लोग हैं पाकिस्तान को बिल्कुल मान भी लेते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा था कि जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी आते हैं वो जो है मुजाहिदीन है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब TTP के लोग अपना
अपना जिहाद करते हैं तब तुमको क्यों दिक्कत होने लगती है। टीटीपी के लोग तो कह रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको हम खत्म करके रहेंगे, पाकिस्तान के आर्मी को हम खत्म करके रहेंगे, एक दिन पाकिस्तान को तालिबान जैसा शासन जो है मिलेगा और वो टीटीपी करेगा। इस तरीके की तो बयानबाजी तालिबान के लोग करते हैं और वो भी जिहाद कर रहे हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी अपनी आजादी के लिए जिहाद कर रहे हैं। तो भैया तुम्हारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है वो जिहाद है। कोई आतंकवादी उठता है, कह देता है कि हम जिहाद करने जा रहे हैं, तुम वाह वाह करते हो, उसके बाद में तुम्हारे ही देश के अंदर बम फोड़ देता है, उसके बाद कहते हो भारत करवा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर आर्मी जो है तुम्हारी मारती है लोगों को और उसके बाद में तुम कह देते हो कि भैया ये सब कुछ भारत करवा रहा है। भारत कुछ नहीं करवा रहा है। जो आतंकवाद तुमने बढ़ाया है, जो हथियार तुमने लोगों को दिए हैं, अब वो आजकल तुम्हारे ऊपर ही चलना शुरू हो चुके हैं और इसी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है। लेकिन तुम लोग मूर्ख हो इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारे देश की जो समस्याएं हैं उनको लेकर तुम्हारे देश के नेता ना तुम्हारी आर्मी बात करती है। वो क्या बात करती है कि भारत करवा रहा है इसलिए तुम लोग भूखे मर रहे हो, बाकी कोई रीजन नहीं है। हम लोग तो सुपर पावर बन सकते हैं और इसी वजह से, इसी चूरन की वजह से तुम लोग हमेशा ऐसे ही तड़पते रहोगे, ऐसे ही भीख मांगते रहोगे, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।